जो हमारा तिरंगा है उसको फेंका गया, वो भी 26 जनवरी वाले दिन, कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत हुआ हमारे देश के अंदर। और मैं समझता हूँ वो किसान नहीं थे, वो उग्रवादी थे जिन्होंने हमारे लाल किले की मजाक उड़ाई और वहाँ पर जो है अपने समाज का झंडा लगाया। हम इसका घोर विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को इतना दंड दिया जाए जिससे कि आगे वो ऐसी कोशिश ना करें कि राष्ट्रीय पर्व के ऊपर ऐसा काम करना महापाप है और गंदा काम है। हमारे पुलिस वालों ने बड़ी शांति से काम किया, उनको हटाने की कोशिश करी, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी रॉडें थी, तलवारें थी, भाले थे। वो किसान नहीं थे, मैं कहता हूँ किसान नहीं थे, वो कोई उग्रवाद था जिसने कि लाल किले के ऊपर आकर के जहाँ पर प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, हमारे देश की शान है, वहाँ पर उन उग्रवादियों ने जो खालसा ध्वज लहराया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले भविष्य के अंदर हम सब भारतवासियों से कहना चाहते हैं कि सब एकजुट हों और इस आतंकवाद को समाप्त करें। क्या लगता है आपको, ये प्री प्लान चीज़ें हो रही थी कल जो हुई थी? नहीं, जो किसान जो रैली थी, किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये तो कोई भी ये तो कोई खालसा पंथ दिख रहा था कि जिसने ये गलत काम किया। किसान कभी ऐसा काम नहीं करते, किसान तो हमारा भगवान का रूप है और वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वो दूसरा ही कोई ग्रुप मिल गया था उसके अंदर, रैली के अंदर, जिन्होंने किसानों को ये नहीं पता रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। वो आगे आगे चल रहे थे, किसान उनके पीछे पीछे ट्रैक्टर लेके चल रहे थे, तो जिधर को वो मुड़ जाते थे वहीं किसान मुड़ जाते थे, क्योंकि किसान तो एक भोला आदमी है। लेकिन जो उनका प्लान था, सरदार सिख जो भी थे उग्रवादी थे, उनका जो प्लान था वो गलत था। और दिल्ली के अंदर जो है ऐसा माहौल बनाना चाह रहे थे जैसे कि जलियांवाला बाग का माहौल हो जाए। नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो हमारी छवि बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि जो गणतंत्र हमारा मनाया जा रहा है वो शांति प्रिय से मनाया जाता है और हम अपनी देश की शक्ति को दिखाते हैं पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व की शक्ति को दिखाते हैं देश के अंदर कि हम इतने शक्तिशाली हैं। और वहाँ पर ऐसी घटना घटनी बहुत गलत है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, वहाँ परेड चल रही है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विदेश में सब लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश की सेना तक आई हुई है यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। अब उस तरीके से यहाँ पर ये इतनी शर्मनाक हरकत होना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये लोग किसान नहीं हो सकते, क्योंकि हमने किसी भी किसान के हाथ में कभी लाठी तलवारें नहीं देखी। अपने देश के झंडे का अपमान करता हुआ कोई भी इंसान ना ही वो हिंदुस्तानी कहलाने लायक रह जाता है और ना ही वो किसान कहलाने लायक रह जाता है। किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों का पेट भरता है, जिनकी वजह से हमारा भरण पोषण होता है, अगर वही इंसान आज अपने हाथों में लाठी भाले लेकर के अपने देश के झंडे का अपमान करने के लिए बाहर निकला है, तो वो किसी भी तरीके से किसान नहीं हो सकता। वो केवल और केवल एक आतंकवादी है और इन आतंकवादियों के लिए केवल एक ही सजा है और वो है सीधे इनको जेलों के अंदर फेंक देना चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक इन लोगों ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। मैं जानना चाहूँगा मोदी सरकार से कि क्या हमारे देश की सरकार इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि इन जैसे आतंकवादियों के सामने हमारी दिल्ली पुलिस को निहत्था आपने छोड़ दिया। इतने जवान हमारे देश की जनता के बीच में होते हुए भी घायल हुए, उतनों का खून बहाया गया। क्या हमारे देश की सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि इन जैसे आतंकवादियों के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ना ले सके? अगर हमने आपको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है, उस गद्दी तक पहुंचाया है, तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि हमारे देश की जनता के साथ साथ हमारे देश में जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, सीआईएसएफ वाले हैं, उन सब का भी ध्यान रखना आप ही की जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन आपका इतना ढीला रवैया शाहीन बाग के बाद ये दोबारा देखने को मिला है। किस तरीके से दिल्ली का माहौल खराब करके पूरी दिल्ली को एक तरीके से आतंकवादियों के हाथ में अकेले छोड़ देना, ये किसी कसाई के हाथ में जैसे बकरे को छोड़ दिया जाता है, ये वही हाल हुआ है। और इतनी हिम्मत हमारे देश के अंदर रहते हुए ये कम्युनिस्ट माओइस्ट वादियों की कैसे हो सकती है कि हमारे देश का झंडा लाल किले में जा करके बाकायदा उतार के अपना झंडा फहरा दे? ये कैसे इतनी हिम्मत हो सकती है? ये किसी भी तरीके से ना ही तो हमारे देश के किसान हो सकते हैं और ना ही हमारे देश के ये किसी तरीके से सदस्य हो सकते हैं। सिख
भाई भी नहीं हो सकते। वो सिख भाई जिन लोगों ने हमारे हिंदुओं को बचाने के लिए अपने गर्दनें उतरवा दी, जिनके दशमेश गुरु पिता ने अपने 4 साहिबजादों को चुनवा दिया था, वो शहीद कर दिया था, बलिदान दे दिया था, अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया था, ये वो सिख भाई भी नहीं हो सकते। और रह गई बात इन किसानों की, किसानों का नाम बदनाम करना बंद कर दें। अब चाहे वो राकेश टिकैत हो, कल किसी भी माँ के लाल में इतना दम नहीं था, ये राकेश टिकैत और सुखविंदर सिंह जैसे, कि वो आकर के इन लोगों के साथ खड़े होते, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग यहाँ आकर के सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश के झंडे का अपमान कर सकते हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है और पूरे देश को शर्मसार किया गया है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये सिख की आड़ में, ये सिख नहीं है, ये आतंकवादी हैं, क्योंकि सिख भी ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। सिख जो धर्म है वो हिंदू पंथ है हिंदुस्तान में, वो हिंदुओं की और रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बनाया गया है, मगर ये सिख धर्म नहीं है, ये आतंकवादी धर्म है जो सिख की आड़ में काम उल्टा सीधा करके और सिख का नाम का झंडा लहराया उन्होंने, जो कि गलत है। हाँ जी, हम देखते हैं हमारे जो सिख भाई हैं, जवान हैं, वो सबसे आगे बॉर्डर में रहते हैं। हम सिख और जाट ऐसी वो होती है जो सबसे पहले जो लाइन बॉर्डर जो होती है वहाँ पर सबसे आगे रहते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर ये कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं यहाँ पर इस तरीके की हरकत करते हैं। इन्होंने चोला ओढ़कर काम करा है और कुछ नहीं है। सिख हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये टोपी लगा लेने से या पगड़ी बांध लेने से सिख नहीं बन जाता आदमी। वहाँ पगड़ियाँ बांध के गलत काम हुए हैं और गलत लोगों ने काम किया है, क्योंकि सिख धर्म भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, वो इस काम को करने के लिए स्पेशल नहीं आएगा। ये तो सारे षड्यंत्र के द्वारा ही काम हुआ है, जो दिख रहा है मीडिया में, जो दिखाया जा रहा है। क्या लगता है ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, ये प्री प्लान थी सारी चीज़ें? ये तो हम नहीं कह सकते खैर, मगर ये उस टाइम पे ही हुआ है, अचानक हुआ है, ये कुछ नहीं कह सकते। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए ही, क्या लगता है किसानों की आड़ में इस तरीके की जो चीज़ करी गई है, किसानों की आड़ में, क्या ये पहले से ही सोची समझी चीज़ें हो रही थी? नहीं, पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम लेना तो गलत है, क्योंकि ये सब जो हुआ है ये देश में निंदा करने वाला काम है, और ख़ास तौर से 26 जनवरी के दिन इतना गंदा काम, और वो भी लाल किले के ऊपर, जो हमारे देश की धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, जो नहीं करना चाहिए था। हमने देखा कई सारे पुलिस अफसर ये बता रहे थे कि उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पीकर वो ट्रैक्टर चला रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर चला रहे थे, मीडिया कर्मियों के ऊपर चला रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरीके से दारू पी के एक बेवड़ा आप छोड़ देते, उसी तरीके से ये सारे के सारे आतंकवादी थे। और ये आतंकवादी जितने भी थे, आपको मालूम है, जब किसी तरीके से कोई एक सांड पागल हो जाता है तो उसके आगे लाल कपड़ा लेके नहीं जाया जाता, और यही काम हुआ है कल की डेट में। जैसे ही इन लोगों को एक खाली रूट मिल गया, परमिशन दे दी गई सरकार की तरफ से, तो ये बिना सिंह के बैल की तरह पागल होकर के इधर उधर एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें इन लोगों को खुद को भी नुकसान हुआ। कोई कल बंदा मर जाता है, उसको तिरंगे झंडे में लपेट करके शहीद का दर्जा दे रहे हैं। अरे इतना ही है तो अपने उस झंडे में क्यों नहीं लपेट के उसको शहीद का दर्जा दिया, जिस झंडे को तुम लोगों ने हमारे देश के झंडा उतार करके आगे बढ़ाया था, उसको वहां पे तो उसको दर्जा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया? इस बारे में आपने कोई बात नहीं करेगी सरकार, इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। और मैं ये जानना चाहूंगा सरकार से कि जो भी जितने भी ट्रैक्टर कल हमारे देश के अंदर आए, राजधानी के अंदर आए, लाल किले तक आए, वो आए कैसे? आपने इतनी परमिशन दी क्यों है? अगर आपसे बातचीत हो नहीं रही थी, आपसे वार्ता नहीं हो रही थी, तो आपको उसको बॉर्डर तक ही सीमित कर देना चाहिए था। देश के अंदर घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? मैं सरकार से ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये सरकार हर मुद्दे पे बार बार फेल क्यों हो रही है? आज तक ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से फेल होते रहोगे तो बेटर होगा कि आप अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, अगर आपसे ये देश नहीं संभल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है ये प्री प्लान थी, पहले से ही प्लान कर रखी थी। कुछ जो अराजक तत्व थे, कुछ राजनीतिक नेताओं ने कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेके किसानों की आड़ में। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि इन्होंने जो है अराजकता इतनी फैला दी कि और जो पार्टियां थी उन पार्टियों को भी इन्होंने भ्रमित कर दिया है, और वो पार्टियां अपना पल्ला झाड़ के एक तरफ हो गई हैं सारी की सारी। प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम करा, बड़े धैर्य से, बड़ी शांति से, और बड़े यानी अपने माइंड को सही रख के उन्होंने काम को एक्शन नहीं लिया। और
अपने देश की जनता को बचाया है उन्होंने कि कल को जो है कुछ एक्शन लेते तो बड़ी परेशानी आती। देखो जी, ये सारा जो है ना पंजाब का ही है टोटल, और तो कोई वहाँ पे नज़र ही नहीं आया। टिकैत के आदमी नज़र ही नहीं आए वहाँ, और जाट वगैरह ये वो कोई नज़र नहीं आया। ये सिर्फ वहीं के बंदे नज़र आए। सर, तरीके से जो हम सब ने मंजर देखा, लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सरकार ने बहुत शांति से काम लिया, नहीं तो बहुत कुछ बवाल हो सकता था।